हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम आज हुए एनडीए के पेपर से मैथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। पहले पार्ट में हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं हमको एक एक करके सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। कुल मिला के 15 क्वेश्चन आए हुए हैं। करेंगे अपना पहला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से। क्वेश्चन क्या है, tan a = 1/7 गिवन है, आपको cos 2a फाइंड करना है। ठीक है ना। यानी cos 2a के फार्मूले को tan के टर्म में लिखना है। वो क्या होता है, cos 2a होता है 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a। क्लियर है। अब उठा के tan a की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 - 1/7 होल ऑफ स्क्वायर अपॉन 1 + 1/7 होल ऑफ स्क्वायर। क्लियर है। आगे सॉल्व करेंगे फर्दर इसको। 1/49 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 1 + 1/49 हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्या होगा 48/49 अपॉन 50/49। 49 से 49 कैंसिल हो जाएगा आपका, और 2 से कैंसिल करेंगे तो 24 यहाँ होगा, यहाँ 25। क्लियर है। तो आंसर आपका आएगा 24/25। कौन सा ऑप्शन है आपका, ए ऑप्शन। क्लियर है। करेंगे अपना अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से। क्वेश्चन क्या है, cot 2x cot 4x cot 4x cot 6x cot 6x cot 2x, है ना। तो यहाँ स्टार्ट कैसे करेंगे, पहला स्टेप एज इट इज लेंगे, माइनस cot 4x cot 6x में दोनों में क्या कॉमन है, cot 6x। क्या कर लेंगे, यहाँ से कॉमन कर लेंगे, अंदर क्या मिलेगा cot 4x प्लस cot 2x। क्लियर हुई बात। अब cot 6x को ब्रेक कर देंगे, इसके बाद cot 6x को ब्रेक कर देंगे, कैसे, cot 2x प्लस 4x में। ठीक है। इसको एज इट इज लेंगे, यहाँ पे cot a प्लस b का फार्मूला लगा देंगे। क्या होता है, cot a cot b -1 अपॉन cot a प्लस cot b। क्लियर हुई बात। आगे जो लिखा हुआ उसका एज लिखेंगे। अब ध्यान देखना, जो वैल्यू यहाँ पे है वही आपको नीचे दिख रहा है, इसका मतलब ये वाला वैल्यू इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आगे क्या लिखा हुआ था, cot 2x cot 4x। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस +1 हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्लियर है। इसी क्वेश्चन को ऑप्शन में कैसे करेंगे, करना क्या होगा, यहाँ पे x की कुछ वैल्यू आप पुट कर देंगे। जैसे कि हम यहाँ अगर x को 15 डिग्री पुट कर दें तो क्या होगा, यहाँ 15 होगा तो 90 हो जाएगा, cot 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए cot 90 0 हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा इसका। यहाँ पे देखें तो क्या बचेगा, cot 2 × 15 और cot 4 × 15, यानी क्या होगा, cot 30 और cot 60। cot 30 की वैल्यू होती है √3, cot 60 की वैल्यू होती है 1/√3। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, और आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, क्लियर है। करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, tan x की वैल्यू -3/4 गिवन है आपको, और दिया गया है कि x जो है वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है। क्या फाइंड करना है आपको, sin x cos का मल्टीपल फाइंड करना है। ठीक है ना। तो ध्यान समझना, सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है आपका, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और cos जो होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। ध्यान समझना। तो tan होता क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, अगर 3 है 4 है तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा आपका 5। ठीक है ना। तो साइन क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्लियर है बात। और cos क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का आएगा माइनस का, मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, -12/25। क्लियर है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। करेंगे अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, cos 7π/6 मल्टीप्लाइड बाय sec 5π/3 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या होगा, 7π 7 × 180/6 हो जाएगा cos में, और यहाँ पे कितना होगा, sec 5 × 180/3। पाई रेडियन की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। तो आगे जब सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, ये 30 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना होगा, cosec 210। ठीक है। यहाँ पे कितना होगा, sec 300। आगे सॉल्व करेंगे तो ध्यान समझिएगा, cosec 180 + 30 हो जाएगा ये, और यहाँ पे कितना होगा, sec 360 - 60। ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और मैं जानता हूँ थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, और 90 और 270 वाले आपस में इंटरचेंज करते हैं। खैर दो बातें ध्यान रखनी होती हैं आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -cosec 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए हम, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos और sec क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, sec 60 हो जाएगा। और मैं जानता हूँ cos 30 की वैल्यू भी होती है 2, और sec 60 की वैल्यू भी होती है क्या, 2। तो 2
2 4 काहे का -4 आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है? करते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन ऑफ साइड लेंथ 2 सेंटीमीटर। ध्यान समझना, यहाँ पे लेंथ का कोई महत्व नहीं है, ठीक है। खाली समझना क्या है, मुझे एक बार पता होती है किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है, यही इस क्वेश्चन की है, ठीक है ना। ध्यान समझना, 360 डिग्री को अगर हम जितनी साइड से डिवाइड कर दें तो हमें आ जाएगा क्या कि एक एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, तो सॉल्व करें तो कितना हो गया 45 डिग्री हो गया। ऐसा समझ में। अब ध्यान समझो, अगर एक्सटीरियर में पता है कि 45 डिग्री और मुझे पता होता है कि एक स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल होता है 180 डिग्री, इसका अगर ये 45 है तो बचा कितना आपका 135 डिग्री। यही आपसे पूछा गया था, बस अंतर इतना सा है कि आंसर आपके पाई में दिए गए, ठीक है। तो पाई में चेंज करने के लिए कुछ मत करिए, दी गई वैल्यू को पाई अपॉन 180 से क्या कर दीजिए आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो 45 के टेबल में 3 बार जाता है, ये 4 बार जाता है, तो आंसर क्या होगा 3 पाई बाई 4, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? करते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है, 7 sin थीटा, क्वेश्चन क्या है 7 sin थीटा प्लस 24 cos थीटा, 24 cos थीटा इक्वल्स टू 25। आपको वैल्यू फाइंड करनी थी sin थीटा प्लस cos थीटा कितना होगा। ऑप्शन आपके थे, पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन था आपका 26/25, तीसरा ऑप्शन था आपका 6/5 और चौथा ऑप्शन था 31/25। और ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको सबसे पहला काम क्या करिए, आप पूरी इक्वेशन को सामने दिया उसे डिवाइड कर दीजिए। इससे क्या फायदा मिलेगा, यहाँ पे 25 डिवाइड के सामने कितना आ जाएगा 1, यानी कि होगा क्या 7/25 sin थीटा प्लस 24/25 cos थीटा इक्वल्स टू 1। अब ध्यान समझना, sin के साथ अगर sin होता और cos के साथ cos होता तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos का क्या होता 1 होता। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब sin थीटा कितना है 7/25 और cos थीटा कितना है 24/25। अगर वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो कितना होगा 7/25 प्लस 24/25, एलसीएम सेम है तो ऊपर ऐड करना कितना होगा 31/25, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? करते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस पे है ना। क्वेश्चन क्या है, लैडर है 6 मीटर लॉन्ग, है ना, रीचेस अ पॉइंट 6 मीटर बिलो द टॉप ऑफ अ वर्टिकल फ्लैग स्टाफ, है ना, फ्रॉम द फुट ऑफ द लैडर। ठीक है, तो क्वेश्चन में डायग्राम कैसे बनेगा, मान लिया है हमने एक लैडर बना दी पहले, वो कितनी लंबी है 6 मीटर लंबी लैडर है, वो किससे मिल रही है एक वर्टिकल फ्लैग स्टाफ, वो भी कितने मीटर का है 6 मीटर का यहाँ तक है ना। तो यहाँ से क्या कह रहा है, इससे ये मिलती है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में क्या कहा है, द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज 75 डिग्री। टॉप को अगर यहाँ से देखें तो वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाता है 75 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। तो अगर हम पूरा अगर ज्वाइन कर दें तो ये तो बन जाएगा 90 डिग्री का एंगल। हमसे पूछा क्या है, पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ, कंप्लीट फ्लैग स्टाफ की हाइट कितनी होगी, यानी ये भी इसमें ऐड करना है, ठीक है। ध्यान समझना, हमने क्या पढ़ रखा है एंगल सम प्रॉपर्टी, अगर ये 90 है ये 75 है तो बचा कितना होगा 50 डिग्री, ठीक है। और मुझे पता है ये साइड और ये साइड आपके बराबर है तो कौन सा ट्रायंगल बन गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये अगर 6 है ये अगर 6 है तो ट्रायंगल्स आपस में बराबर होंगे, यानी ये 15 डिग्री कितना होगा आपका 15 डिग्री, ठीक है ना। इसके बाद देखें हम तो अगर 75 था ये 15 है तो बचा कितना, इसके अंदर का एंगल कितना बचा 60 डिग्री, आया समझ में। और 60 डिग्री ये है तो ये कितना होगा आपका 30 डिग्री होगा, ठीक है। तो हमने एक सिस्टम पढ़ रखा है कि 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री का रेशियो क्या होता है आपका, 30 के सामने होता है 1 रेशियो, 60 के सामने होता है √3 रेशियो और 90 के सामने होता है 2 रेशियो, ठीक है। तो 90 के सामने दे रखा है 6, यानी कि 2 रेशियो की वैल्यू है 6, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 3। अगर 1:3 है तो 60 के सामने कितना दिया गया √3 रेशियो, तो कितना हो जाएगा 3√3, यानी कंप्लीट हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ कितनी हो जाएगी, ये 6 था आपका तो 6 + 3√3, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, ये भी किस पे है हाइट एंड डिस्टेंस पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, शैडो ऑफ अ टावर इज फाउंड टू बी x मीटर लॉन्गर, है ना, व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन
रोटेशन ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम 60 डिग्री टू 45 डिग्री। कहने मतलब क्या है, एंगल 60 से 45 कॉस रहा है, यानी इंसान वहां से दूर जा रहा है और दूर जाएगा तो क्या होगा, शैडो उससे लंबी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो इसके आगे क्या दिया गया है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आगे दिया गया है इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 5 टाइम्स 3 प्लस रूट 3। क्या दिया गया, हाइट ऑफ द टावर दिया गया है, तो x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। क्वेश्चन ने कहा क्या था, क्वेश्चन ने कहा था शैडो ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी x मीटर लॉन्गर। यानी यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे तो क्या बनेगा, ध्यान समझना, यहाँ पे बनाया हमने, नजदीक होगा तो ज्यादा एंगल होगा, ये कितना है 60 डिग्री। और इसके बाद कह रहा है x मीटर लॉन्गर बन रहा है, कब, जब कितना एंगल हो जाता है 45 डिग्री। आया समझ में। इसके बाद क्या दिया गया है, हाइट ऑफ द टावर दिया गया है 5 टाइम्स 3 प्लस रूट 3। आपसे कह रहा है कि ये x कितना है। आया समझ में। तो कैसा आपने ध्यान समझना, अगर ये 45 डिग्री है तो मुझे पता है कि 45 अगर ये है तो ये भी पूरा कितना होगा, 45 डिग्री कितना है 90 डिग्री। और मैं जानता हूँ इक्वल साइड के अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, या इक्वल एंगल्स के अपोजिट साइड आपस में इक्वल, दोनों बातें सही है। ठीक है, इसका मतलब अगर ये 5 टाइम्स 3 प्लस रूट 3 है तो ये भी कितना होगा, 5 टाइम्स 3 प्लस कितना होगा, रूट 3 होगा। क्लियर है बात। आगे देखिए तो हम समझेंगे, अगर ये 60 है तो ये कितना होगा भैया, 30 डिग्री होगा। हमने पढ़ रखा है रेशियो 30 60 90, यानी 1 रूट 3 एंड 2। ठीक है, तो 30 के सामने कितना रेशियो होगा, 1 रेशियो होगा, 60 के सामने कितना होगा, रूट 3 रेशियो होगा। यानी हमें दिया क्या है, रूट 3 रेशियो की वैल्यू 5 टाइम्स 3 प्लस रूट 3 दे रखी है आपको। ठीक है, तो हम ध्यान समझे, अगर रूट 3 को नीचे भेज दें तो क्या आ जाएगा, 1 रेशियो की वैल्यू, इससे होगा क्या, ये रूट 3 बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, है ना। यानी हमको 1 रेशियो की वैल्यू पता चली, इसकी वैल्यू हमें पता चल गई, कितनी है, 5 टाइम्स रूट 3 प्लस 1। हमें क्या फाइंड करना था, x फाइंड करना था। हमें इतना पता है, हमें ये पता है, अगर पूरे में से इतना माइनस करते हो किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम करेंगे क्या, 5 टाइम्स 3 प्लस रूट 3 माइनस 5 रूट 3 माइनस 5। तो ध्यान समझना, अगर ये कट करें तो क्या होगा, 5 3 15 हो जाएगा और ये 5 रूट 3 हो जाएगा, माइनस 5 रूट 3 माइनस 5। तो होगा क्या, 5 रूट 3 से 5 रूट 3 कैंसिल हो जाएगा और 15 में से 5 कितना आ जाएगा, 10 मीटर। इस सवाल का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या है, sin 24 cos 66। क्या दिया गया भैया, sin 24 डिग्री प्लस cos 66 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय sin 24 माइनस cos 66 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। ध्यान समझना, अगर हम देखें तो a प्लस b, a माइनस b बन रहा है, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, sin स्क्वायर 24 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 66 डिग्री हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर 24 माइनस cos स्क्वायर 66 डिग्री हो जाएगा। आगे देखिए, ध्यान समझिएगा, sin स्क्वायर 24 लिखा है ना, और cos 66 क्या कर सकते हैं हम, sin 24 कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या, sin स्क्वायर 24 ये भी बन जाएगा। ठीक है, तो सेम वैल्यूज है तो कट कितना आ जाएगा आपका वैल्यू 0। क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या है, अ कॉर्ड सबटेंड एंगल 120 डिग्री एट द सेंटर ऑफ यूनिट सर्कल, है ना। क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड फाइंड करनी है। बहुत ध्यान समझना, यहाँ पे टर्म यूज किया है क्या, यूनिट सर्कल। क्या यूज किया है, यूनिट सर्कल, है ना। तो यूनिट सर्कल मतलब क्या होता है, ऐसा सर्कल जिसका रेडियस क्या हो, 1 यूनिट हो। ध्यान समझना, अगर हम यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन दिया गया था कि एंगल जो सेंटर बना रहा है वो कितना बना रहा है, 120 डिग्री, है ना। और कितना जो रेडियस, 1 यूनिट, ये भी कितना होगा, 1 यूनिट, है ना। अगर इसको ज्वाइन करें तो कॉर्ड मिल जाएगा और यही कॉर्ड की लेंथ आपको फाइंड करनी है। अगर हम सेंटर को O से ड्रॉ करें, ये क्या ड्रॉ करें, A और B, यानी हमें क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, AB की वैल्यू फाइंड करनी है। ध्यान समझना, अगर ये 120 है तो बचा कितना, 60 डिग्री, यानी कि इक्वल साइड्स हैं, एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे, तो कितने में बटेगा, 30 इसको मिल जाएगा, 30 इसको मिल जाएगा। अब चुपचाप से बेस्ट तरीका क्या है, यहाँ पे आप चुपचाप उठा के साइन रूल लगा दो, है ना। तो साइन रूल क्या कहता है, जिस एंगल की बात करो उसके सामने की साइड उसके नीचे रखो। इसका मतलब क्या है, साइन 120 डिग्री अपॉन AB इक्वल्स टू साइन 30 अपॉन कोई भी साइड ले लीजिए, दोनों इक्वल है, अपॉन OA। क्लियर हुई बात। अब साइन 120 साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता
यहाँ पे sin 30 है अपॉन OA कितना है 1 है। अब ध्यान दो sin अपॉन cos क्या होता है, cos अपॉन sin क्या होता है, cos अपॉन sin होता है cot 30 यहाँ आ गया, AB यहाँ आ गया और cot 30 की वैल्यू कितनी होती है √3 और √3 क्या आ जाएगा इस सवाल का आंसर, यानी cot की कीमत कितनी होगी √3 यूनिट्स। क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या है 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। क्वेश्चन क्या है 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस tan थीटा माइनस प्लस sec थीटा। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे बेस्ट तरीका क्या है, थीटा की कोई वैल्यू पुट कर दीजिए आप। लेट्स से 45 पुट कर देते हैं तो यहाँ पे कितना होगा 1 प्लस cot 45 माइनस cosec 45, यहाँ पे कितना होगा 1 प्लस tan 45 प्लस sec 45। ठीक है ना। ध्यान से बोलते हैं cot 45 कितना होता है 1 प्लस 1 कितना होगा 2 हो जाएगा और cosec 45 कितना होता है √2, यहाँ पर कर देंगे। ठीक, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 कितना होगा 2 और sec 45 भी कितना होता है √2 होता है, तो यहाँ पे कितना आ गया √2। तो a प्लस b a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा 2। इस सवाल क्या आ जाएगा आंसर। क्लियर है। करते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा पूरे का क्या है होल ऑफ स्क्वायर है। दो तरीके हैं, एक तो आप क्या करो आप आइडेंटिटी का यूज करके सॉल्व करो, दूसरा क्या है वैल्यू पुटिंग। दोनों देखेंगे करके, पहले हम देखेंगे वैल्यू पुटिंग। अब ध्यान समझना यहाँ 1 माइनस cot थीटा है यानी थीटा इक्वल टू π/4 आप बता देना, तो π/4 पे क्या होगा 1 माइनस 1 0 बन जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर आप 30 वैल्यू पुट कर दो उसको देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे कितना होगा 1 प्लस tan स्क्वायर 30, tan 30 होता है 1/√3, स्क्वायर होगा 1/3 हो जाएगा, है ना। नीचे क्या होगा 1 प्लस cot 30 कितना होगा √3 होता है, स्क्वायर होगा तो 3 बन जाएगा। ठीक है। तो 1 प्लस कितना हो जाएगा ये 3। ठीक है ना। माइनस यहाँ कितना होगा 1 माइनस कितना हो जाएगा 1 माइनस tan 30, tan 1/√3 होता है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 माइनस √3 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है ना। आगे सॉल्व में कितना होगा 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4/3 अपॉन 4 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 पूरे का होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे हम माइनस साइन कॉमन कर लें तो कितना हो जाएगा √3 माइनस 1 और पूरे का होल ऑफ स्क्वायर लगा हुआ है। ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर हम यहाँ माइनस साइन कॉमन करेंगे तो माइनस का स्क्वायर फिर प्लस हो जाएगा, इसका मतलब बाहर जो माइनस आया था उसका भी काम खत्म हो गया। अब ध्यान देखो ये वैल्यू इस वैल्यू से पूरा हो जाएगी कैंसिल। आया कितना 1/3, कैसे √3 का स्क्वायर 3 होता है, यहाँ 4 से 4 कैंसिल 1/3, 1/3 से 1/3 कैंसिल हो जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा 0। ठीक है ना। इसी को अगर हम आइडेंटिटी सॉल्व करें तो क्या होगा, ध्यान समझना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा होता है, तो sec 1 अपॉन cos बन जाएगा, cosec 1 अपॉन sin बन जाएगा, ऊपर आएगा sin अपॉन cos, यानी ये सॉल्व होने पे कितना आएगा tan स्क्वायर थीटा, सीधे लिखेंगे कितना tan स्क्वायर थीटा। तो ध्यान समझना यहाँ पे अगर हम आए तो क्या होगा 1 माइनस tan लिखा हुआ है, tan को हम क्या कह सकते हैं sin अपॉन cos, एलसीएम ले लेंगे तो cos माइनस sin अपॉन cos बन जाएगा। नीचे क्या होगा यहाँ पे ध्यान समझना cos अपॉन sin होता है तो sin माइनस cos अपॉन sin बन जाएगा। ठीक है। अगर माइनस साइन कॉमन करेंगे तो sin माइनस cos ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। फिर वही मिलेगा नीचे वाला sin ऊपर जाएगा, cos नीचे होगा, sin अपॉन cos tan होता है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा tan स्क्वायर थीटा। ठीक है। सेम वैल्यूज है करके कितना मिलेगा 0। आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। करते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है 3 cos थीटा गिवन है आपको, 3 cos थीटा इक्वल्स टू 4 sin थीटा गिवन है। आपको फाइंड करना है tan 45 प्लस थीटा। क्या फाइंड करना है क्वेश्चन में tan 45 प्लस थीटा। ठीक है। तो ध्यान समझना पहला काम क्या करें क्वेश्चन में ही tan बनाएं तो sin अपॉन cos क्या हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा, यहाँ पे कितना है 3/4। अब मुझे tan a प्लस b का फार्मूला पता होता है, क्या होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है ना। तो tan 45 1 हो गया 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, और tan थीटा है कितना 3/4, यहाँ पुट कर दो चुपचाप 1 प्लस 3/4 1 माइनस 3/4। क्लियर है बात। तो आगे सॉल्व करेंगे कितना होगा 4 प्लस 3 7 अपॉन 4, 4 माइनस 3 1 अपॉन 4, 4 से 4 हो गया कैंसिल,
आंसर कितना आ गया आपका 7। क्लियर है? करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin 2x cos 2x। ठीक है ना? ऑप्शन क्या दिया है आपको? 1/2, 1, 2 एंड 4। ठीक है ना? ध्यान से समझना कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करें? ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना? ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है? तो होगा क्या? 2 sin a cos a का फार्मूला बन गया। वो क्या होता है? sin 2a होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? sin 4x/2। ध्यान समझना। आगे क्या होता है? sin में मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। चुपचाप यहाँ पे 1 पुट कर देंगे और 1/2 आपका क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर है? टिक मार देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? tan 31, tan 33, tan 35, tan 57, tan 10 फाइंड करना है। इसकी वैल्यू क्या करना है आपको? फाइंड करनी। ध्यान समझना। आप अगर बाहर देखो तो इनका सम कितना हो रहा है? 90 हो रहा है। ठीक है? ऐसे इधर देखो तो कितना सम होगा? 90। जब ये पेयर में वैल्यूज हो इसका मतलब क्या है? ये मल्टीप्लाई हो कितना देंगे? 1 देंगे। ठीक है ना? ऐसा का पेयर बन जाएगा आपका। ठीक है? और वैल्यू कितनी आ जाएगी इस क्वेश्चन की? 1। इस तरह से हमने सारे ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट सेक्शन में क्या करेंगे? आगे जो भी क्वेश्चन है टॉपिक वाइज लेके चलेंगे। ठीक है ना?